बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाकिस्तान में आजकल सुल्तानों ने धूम मचाई हुई है। एक तो है जी मुल्तान सुल्तान, उन्होंने मार मार कर दूसरी टीमों के परखच्चे उड़ा दिए हैं और पीएसएल जीतने के लिए वो फेवरेट बने हुए हैं। एक सुल्तान है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने सदर पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है, तमाम इदारों को और सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया है कि ठीक है जी, मैं इलेक्शन करवाऊंगा लेकिन आइन और कानून के मुताबिक मैं चलूंगा। मैं अगर पाकिस्तान में किसी को मानता हूं तो वो तो भाई आइन की किताब है, जो आइन में लिखा है वो ही मैं करूंगा। तो उस बंदे को, खुदा की कसम, ऐसे बंदों को सलूट करने को दिल करता है जो किसी प्रेशर में नहीं आया, किसी इमरानी फितने के प्रेशर में नहीं आया। अदालतों को कह दिया कि ठीक है जी, इलेक्शन हम करवा देंगे, जब हमें पैसे दिए जाएंगे, जब हमें सिक्योरिटी दी जाएगी, अमला दिया जाएगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। इन चीजों के बगैर तो मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। भाई जो सच्चा बंदा होता है वो किसी भी जगह खड़े होकर धड़ल्ले से बात कर सकता है। और ये जो पीटीआई के जैले हैं अलवी साहब, अब ये समझ लें कि इनकी उतार के उन्होंने हाथ में पकड़ा दी है कि आपको इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का। हम तो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे, हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी इलेक्शन करवाने के लिए, जब ये पूरी कर दी जाएंगी हमें क्या एतराज है भाई, 90 दिन में इलेक्शन करवा लें। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, सदर ने जो इन्हें खत लिखे थे पहले, उन खतों को तो पहले उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका और कल जो सदर ने एक गैर आईनी काम किया, इलेक्शन की तारीख दे दी, उसे भी वो शहजादे ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे, सदर को इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, तो ये कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। एक और सुल्तान है और उस सुल्तान की भी आज धूम मची हुई है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद, बहुत बड़ा इस्तीफा है भाई, इसके बाद सोशल मीडिया पर वो पीटीआई वाले पता नहीं किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। पहले तो आपको ये बताते चले कि बड़ा धड़ल्ले वाला ये बंदा था, हमेशा इज्जत कमाई, ये भी आइन और कानून के ऊपर चलने वाला था, किसी की हिदायत नहीं लेता था। और इस्तीफा देने की जो असल वजह है वो ये है कि भाई पूरी उम्र अपने ओहदे से वफा की, कभी कोई करप्शन नहीं की, कभी कोई ऐसा गैर आईनी काम नहीं किया, तो एक अच्छे खासे इज्जतदार फैमिली से इनका ताल्लुक है और उम्र के इस हिस्से में वो नहीं चाहते कि जैसे सोशल मीडिया पर आज इमरान खान साहब हर उस बंदे की पगड़ी उछाल रहा है, उसके घर तक ये पहुंच जाता है जो इमरान खान साहब की करप्शन पर उंगली उठाता है। हम तो भाई, हम तो मुजाहिद हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है इमरान खान की, हम तो इमरान खान की चोरियों को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने ये सोचा कि भाई उम्र के आखिरी हिस्से में हूं, इज्जत भी कमाई हुई है, और अगर मैं इमरान खान के जो इसने करप्शन की है उस्मान बुजदार के जरिए, पिंकी पीरनी के जरिए, फराग गोगी के जरिए, अगर मैंने ये केस खोल दिए तो भाई सोशल मीडिया पर आज इमरान खान जो हाल बाजवा का कर रहा है या जो हाल अपने मुखालिफिन का कर रहा है, अगर मैंने ये केस खोल दिए तो मेरा भी यही हाल होगा। तो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि मैं इस गंद में नहीं पड़ता, उन्होंने इस्तीफा दिया और इज्जत के साथ घर चले गए। ये है असल बात। और इनके जाने का एक फायदा भी हुआ है भाई, फायदा हुआ है मुल्क पाकिस्तान को और नुकसान हुआ है इमरान खान को, क्योंकि जिन केसों को खोलने के लिए आफ्ताब सुल्तान साहब पर अब ये कह सकते हैं कि प्रेशर था और वो अपनी इज्जत के डर से कि सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल किया जाएगा, वो अपने घर चले गए। अब उन केसों को ना सिर्फ खोला जाएगा बल्कि भाई उस्मान बुजदार को कल नैब ने अपने दफ्तर में तलब कर लिया है कि भाई आप आ जाएं अपनी फाइलें लेके। आमदन से जायद असासाजात का जो केस है इन पे, पहले 16 फरवरी को इनको तलब किया गया था लेकिन ये शहजादे हाजिर नहीं हुए, तो कल नैब ने, जो डिप्टी चेयरमैन नैब है आप ये कह सकते हैं, उन्होंने तलब कर लिया है कि भाई आके जवाब दो कि इतनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी आपने कैसे बना ली, आपकी आमदनी तो इतनी नहीं थी। तो कल इनको तलब कर लिया है, कल ये जवाब देंगे, फिर केस चलेगा, फिर वो बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी की करप्शन भी सामने आएगी। उस्मान बुजदार और बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, इन तीनों किरदारों ने मुल्क को इतना लूटा है, खासकर पंजाब को, कि यकीन जाने इतनी करप्शन शायद भारत में भी किसी ने नहीं की होगी जितनी करप्शन इन्होंने की है। तो भाई वो उस्मान बुजदार साहब तो पकड़ में आ चुके हैं, कल वो पेश होंगे। फिर अल कादर यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा जो 2 नंबर तरीके से इंग्लैंड मुंतकिल किया गया था, पता नहीं कोई 50 अरब रुपए कहा जाता है, वो पाकिस्तान को वापस कर दिया था। वो भाई ईमानदार लोग हैं, हमारी तरह नहीं है तो वो गैर मुस्लिम, लेकिन उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया कि ये आपका पैसा है। 2 नंबर तरीके से एक बंदा यहाँ पे लाया है, वही जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, तो उन्होंने को 50-60 अरब रुपए या जितने भी थे वो इमरान खान साहब के हवाले कर दिए कि ये जी अपने जो आवाम का पैसा है उन पे खर्च कर
करें। इमरान खान साहब ने वो पैसा उठाया और चुप करके ना किसी को बताया उसी बंदे को दे दिया जिस बंदे का वो पैसा था। बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी की वो पता नहीं कोई 556 कनाल जमीन ली। तो ये केस नहीं खुलेंगे भाई। और भी बहुत सारी इनकी करप्शन की कहानियां हैं। कहने का मकसद ये है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो काम नहीं कर पाए वो काम अब कोई और बंदा करेगा। अब आपको बताते हैं कि जो नए चेयरमैन नैब हैं, इमरान खान साहब की हवाइयां उड़ जाएंगी इनके नाम सुनकर। जो नए चेयरमैन के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें जो पहला नाम है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब है। दूसरे है जी बशीर मेमन साहब, आहद चीमा साहब, और एक और नाम भी सामने आ रहा है वो है इरफान कादर का। अगर इन लोगों में से कोई एक बंदा भी चेयरमैन नैब के ओहदे पर आता है, क्योंकि वो ओहदा खाली है, कोई ना कोई तो इन्होंने तैनाती करनी है। इन 4-5 नामों में से अगर मिसाल करें कि बशीर मेमन साहब आते हैं या फिर इरफान कादर साहब आते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको भाई किसी का कोई खौफ नहीं है। ये लोग डरने वाले नहीं है भाई कि अगर हम इमरान खान साहब की जो करप्शन है उसकी तहकीकात करेंगे तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर हमें लताड़ेंगे। ये इरफान कादर साहब और जो बशीर मेमन साहब हैं बड़े धड़ल्ले वाले बंदे हैं, ये इन ओछे हथकंडों में आने वाले नहीं है। तो बुरी खबर ये है इमरान खान और पीटीआई के लिए कि नए चेयरमैन नैब के लिए जो नाम आ रहा है वो बंदा इमरान खान, बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, उस्मान बुजदार और जो वो केपीके वाले हैं 10 साल जिन्होंने हुकूमत की, इन तमाम बड़े बड़े चोरों को वो बंदा कानून के कटहरे में लाएगा। इन पे जो 70-80 केस हैं अकेले इमरान खान साहब पर, इसकी तहकीकात करेगा। और एक खबर तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिस्टम में जो फैज हमीद साहब के और बाजवा साहब के जो लोग बैठे हुए हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है, उनकी निशानदेही कर ली गई है और उनको अब वो काम नहीं करने दिया जाएगा जो वो कल तक कर रहे थे। तो बहुत अच्छी खबर है जी, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। हमें ऐसे अफसर से कोई गिला नहीं है। जो काम वो नहीं कर सकते थे उन्होंने मुनासिब समझा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, और जो बंदा इस ओहदे के लिए अहल है उन्होंने वो सीट खाली कर दी कि उसको ले आए। तो ऐसा नहीं होगा कि मुल्क को जिन किरदारों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, उनको बख्श दिया जाए। उन पे हाथ डालने के लिए, उनकी करप्शन पे हाथ डालने के लिए एक नया शेर सामने आ रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।